महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करूँगी महादेव जी की कृपा और महादेव जी से यही प्रार्थना करूँगी कि आप लोगों पे हमेशा महादेव जी की कृपा बने रहे, महादेव जी का प्यार बना रहे। तो चलिए करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो शुरू। तो आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ स्नैपी गर्ल सपना पे और उनके सास-ससुर के ऊपर और कुछ बातें होंगी थोड़ी बहुत अंशु और जो मायके वाले हैं, सपना के सास-ससुर के मायके वाले। तो जैसा कि कल आप लोगों ने वीडियो देखा होगा अंशु का, पर चलो वो भी बात करते हैं आगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बात बोलना चाहूँगी, बहुत सारे लोग मतलब इस तरह के कमेंट करते हैं ना कि मैं पता नहीं सपना के लिए बहुत गलत बोलती हूँ। देखो मैं गलत अपने दिल से कुछ भी नहीं बोलती हूँ, जो वीडियो में होता है उनकी मैं वही देख के बोलती हूँ। उन्हीं को देख के मैं अपने रिएक्शन देखो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को सही लगे तब भी ठीक है, नहीं सही लगे तब भी ठीक है। मैंने पहले भी कई बार अपनी वीडियो में बोला है कि हर इंसान की सोच अलग-अलग होती है। हर इंसान अलग-अलग सोचता है, लेकिन किसी को फालतू कमेंट करना ख़ैर रोक नहीं सकते, आप लोगों का हक है। जब आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों का कमेंट करने का भी पूरा हक है। इसी तरह अगर हम लोग भी रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, तो हमारा भी पूरा हक है कि हम हर एक तरह का रिएक्शन दें, सही को सही और गलत को गलत मानकर रिएक्शन दें। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी अगर सपना और सपना के सास-ससुर एक हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी सभी को मुझे पता है, पूरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। और दिखती बात है हम भी चाहते हैं भई वो साथ हो जाएँ सभी और कंट्रोवर्सी भी खत्म हो जाए, वो सभी मतलब मिल-जुल कर रहें, अलग-अलग घर में रहें लेकिन एक-दूसरे बातचीत करें, दुख-सुख में एक-दूसरे के काम आएँ, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए देखो, है ना? तो साथ ही साथ आप लोगों ने कल अंशु का वीडियो देखा होगा, आंटी जी किस तरह से रो रहे होंगे। तो उस वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था कि देखो इस बुढ़िया के आंसू इस भतीजी के पास आके निकल रहे हैं। मतलब क्या तमीज़ होती है ये बात करनी। इस बुढ़िया के आंसू अपनी भतीजी के आगे निकल रहे हैं, भतीजी मतलब अंशु के आगे निकल रहे हैं। अंशु रिश्ते में भतीजी है, वैसे वो उनकी बेटी ही है। आप लोगों को पता है कि अंकल आंटी ने ही अंशु का पालन-पोषण किया है आज तक। ठीक है? अब किसी कारण से वो निकाल दी गई वो अलग बात है, लेकिन वो भतीजी बाद में बेटी वो उनकी पहले है। और रही बात रोने-धोने की, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि उनके 2 बेटे गए हैं। उनके 2 बेटे जाने का जो दुःख और गम है ना, मुझे लगता है ऑडियंस भी नहीं भूल पाई है। तो वो माँ-बाप कैसे भुला देंगे? आप लोगों को अंकल आंटी को ना विलन बनाने वाली सपना ही है, सीधी-सी बात बोलूँगी कि सपना ने ही उनको विलन बनाया था। आज देखो अंकल कितने बीमार रह रहे हैं, देखा आपने वीडियो में कि क्या कंडीशन अंकल की, अंकल बहुत ज़्यादा बीमार है, शुगर भी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है और आंटी को कहीं न कहीं मन में डर बैठ रहा है, क्योंकि वो बेचारी अकेली हैं, ठीक है? तो अगर देखो कुछ भी हो जाता है यार, बुजुर्ग है, इतनी उनके खिलाफ गंदगी फैलाई गई, इतना कुछ बोला गया, ऑडियंस भी उनको कितना कुछ बोलती है। 40% ऑडियंस जो बहुत कुछ उनको बोलती है, तो उनको बोलने से क्या होगा? क्या आप लोगों ने कभी अंकल आंटी की रिकॉर्डिंग सुनी थी कि उन्होंने सपना को घर से निकाला? कभी भी नहीं। देखो सपना ने हर तरह की रिकॉर्डिंग कर रखी थी, तो घर से जाते-जाते अगर वो उसको धक्के मार के निकाल रहे थे, तो उसको डाल देनी चाहिए थी रिकॉर्डिंग। हम लोगों को भी लगता कि हाँ भई ये गलत है। हम लोग भी देखते अपनी आँखों से। बाकी तो पूरी पंचायत की वो रिकॉर्डिंग डाल देती है, उनको बदनाम करने के लिए। तो बूढ़े माँ-बाप हैं, उनको बदनाम नहीं करना चाहिए था। अगर वो सही कर रहे थे, गलत कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, वही बदनाम करने का हक किसी को भी नहीं था। और ये जो लोग फालतू के कमेंट कर रहे हैं ना, बहुत अंकल जी को और आंटी जी को कमेंट का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। मैं सही में बता रही हूँ, तो किसी को ना कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, बिना मतलब से वो भी। अब देखो अंकल आंटी के खिलाफ बोलेंगे तो जो सपना की साइड है, वो सपना की साइड लेंगे, जो अंकल आंटी की साइड है, वो अंकल आंटी की साइड लेंगे। पर आप लोगों ने आंसू देखे ही होंगे कल आंटी जी के। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि उनके 2 बेटे गए हैं, उनके बेटे का दुःख, दोनों बेटों का दुःख तो मैं फिर एक बार बोलती हूँ कि ऑडियंस भी नहीं भुला पाई उन दोनों को तो। अ, जिसकी माँ के 9 महीने पेट में रखे बच्चे और 26, 27, 28, 30 साल तक पाले, वो माँ कैसे अपने बच्चों को भुला सकती है?
बस एक प्रॉपर्टी को लेके भी बहुत गलत बात है। इस तरह से मतलब क्यों बुजुर्गों को दुखी कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो? कोई अच्छी बात नहीं है। कल दिन को भगवान ना करे कोई ऊंच-नीच हो जाए तो सपना भी कहीं मुझे नहीं लगता। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कहना था कि भई अंकल आंटी जो ऐसे जो घूम रहे हैं अपने मायके में इधर-उधर अपने भतीजों के पास, तो उनको ना मतलब सपना के पास जाना चाहिए था पोतियों से मिलने। तो क्यों सपना नहीं क्या घूम रही है इतने दिनों से घूम ही तो रही है वो। तो क्या उसका नहीं था वो कि वो अपने घर जाए मिले उनसे। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो उसका भी पूरा-पूरा ये है कि उसके ससुर जी बीमार है तो जाए वो। तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि वो उन्होंने घर से निकाला ये वो बहुत कुछ है। तो जब सुलह करने आए थे तो सपना तो रिकॉर्डिंग करने बैठ गई, उसने तो गलत एलिगेशन लगा दिए उनके ऊपर कि भई ये तो ये करने आए थे, वो करने आए थे, ज़मीन का ये वो बहुत कुछ। वन साइड रिकॉर्डिंग थी वो। तो उन्होंने भी कर रखी है रिकॉर्डिंग। तो अंशु ने जब बोला था कि मैं भी सुनाती हूँ फिर पूरी रिकॉर्डिंग, आप डालो पूरी एक साइड की रिकॉर्डिंग, फिर मैं भी डालती हूँ दूसरी साइड। तब क्यों चुप हो गए? भाई बात कुछ नहीं है ये। बात यही है कि सबको अपने-अपने अलग-अलग से जीना था और मतलब उनको बदनाम नहीं करना चाहिए था। रहते अभी भी अलग रहते अभी मैं बोलती हूँ, पर कम से कम एक तो हो जाते, बातचीत तो शुरू करते। जब ज़िंदगी में मरना और जीना होता है ना, मरण और जीना, पैदा होता है कोई और जब कोई मरता है ना, तब इंसान को एक होना ही पड़ता है। तो फिर आदमी किस मुँह से एक हो वो किसी को नहीं पता। तो मैं तो यही कहती हूँ कि एक हो जाओ खुशी-खुशी, अंकल आंटी भी थोड़े से झुक जाएँ, सपना भी थोड़ी-सी झुक जाए, पहल कर दे कोई ना कोई और उन लोगों का घर का जो है वो अच्छा सिस्टम बन जाएगा। मैंने वीडियो डाला था ना अडॉप्ट करने की कि मैं बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हूँ और अपनी बेटियों को भाई का सुख और कल दिन को मेरी बेटियों की शादी हो जाएगी, फिर मुझे सहारा, ठीक है? तो मैं भी चाहती हूँ कल दिन को मैं अकेली रह जाऊँगी। बहन, ये बात आई भी कहाँ तुम्हारे दिमाग से? सबसे पहले तुम खुद देखो तुम्हारे सास-ससुर के 2 बेटे थे, सगे, पेट से पैदा किए हुए, वो नहीं रहे, उनकी बहू उनके पास नहीं रहे, तो किसी का लिया हुआ बच्चा अडॉप्ट किया हुआ बच्चे से तुम क्या उम्मीद रख रही हो? पहले तुम खुद में झाँको ना, खुद की तरफ तो झाँको सपना। कुछ नहीं होगा अडॉप्ट करने से, किसी की दुनिया की नज़रों में खुद को वो करना और वो सामने वालों को दुनिया की नज़र से गिराना, ये बहुत गलत बात है। सच में बहुत गलत बात है, किसी को दिल को ऐसे दुखाना देखो हम तो दे रहे हैं रिएक्शन, हम किसी का ऐसा दिल नहीं दुखा रहे, हम तो जेन्युइन से रिएक्शन देते हैं। अब वही बात आ गई कि सोच सबकी अलग-अलग है, अपनी-अपनी हम ना सपना के लिए कुछ बोलते हैं फालतू, ज़्यादा ना अंकल आंटी के लिए कुछ बोलते हैं, हमारे लिए दोनों बराबर है क्योंकि हम बीच में देखते हैं बच्चियों को। कि बच्चियाँ कहाँ खुश रह सकती है, कैसे खुश रह सकती है? तो बच्चियाँ तो भई देखो जो अपने वही है, दादू-दादी के पास ही खुश रह सकती है, चाहे वो महीने में उनसे 1 बार मिल ले, बातचीत करते रहें फ़ोन पे, जो भी है। अब शुरू-शुरू में तो देखो वो हुई थी, वीडियो कॉल पे बात हुई तो अच्छा लग रहा था, बच्चे भी देखो कैसे बोल रहे थे, "बाबा, बाबा" मतलब कितने वो बच्चे खुश हो रहे थे। अब अडॉप्ट करके क्या होगा भई, जो अपने बिगड़े हुए रिश्ते हैं ना, उनको सुधार लो। इस तरह से मत आगे से आगे बात को बढ़ाते रहो, कुछ नहीं होगा इससे। कल दिन को कुछ नहीं है, आजकल पता है क्या हमारे यहाँ तो बहुत सारे इतने हार्ट अटैक के केस हो रहे हैं ना, साइलेंट अटैक, इतनी सारी मतलब क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, किसी के जीने मरने का कोई पता नहीं है। इसलिए कहते हैं अच्छे से रहो, प्यार से रहो, इकट्ठे मत रहो। मैं मानती हूँ, इस चीज़ से मैं एग्री हूँ। देखो, बहू है उसको भी अपने शौक है भई, अभी बहुत कम उसकी एज है, मैं ये भी बोलती हूँ सपना को बहुत कम उसकी एज है, उसके भी कुछ सपने होंगे, वो भी हर लड़की चाहती है यार आज के टाइम में मैं ये पहनूँ, मैं ऐसे चलूँ, मैं ऐसे करूँ, मैं वीडियोज़ बनाऊँ, मैं बहुत कुछ वो करूँ। तो भई होता ही है घर में, चलो उस चीज़ के भी हम एग्री है कि नहीं भई उनके विचार मिल रहे हैं, नहीं उनकी सोच मिल रही है तो कोई बात नहीं, अलग रहो लेकिन एक-दूसरे को बदनाम तो मत करो कम से कम। और रही द रॉड चैनल की बात, उसका तो अभी कुछ पता नहीं लगा। ना ससुराल पक्ष से कुछ पता लगा, ना इसके सपना की तरफ से कुछ पता लगा। और बहुत सारे लोग अंशु को अभी बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें ना अंशु की वजह से हुई। क्यों हुई भई अंशु की वजह से? अंशु ने क्या किया? अंशु का क्या कसूर है इसमें? ये मुझे बताओ। अंशु को तो मोहरा बनाया गया है, मोहरा। ये आप लोग क्यों नहीं समझते? अंशु तो बच्ची थी यार, उसको तो जैसे नचाया, वो तो हमेशा सपना के ही पीछे नाची रही, ठीक है?
अब आज जब मौका मिला ना, देखो सपना ने तो उसको रखना नहीं था कि वो अपने घर वालों से लड़ लेती फालतू की। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, जो माँ बाप प्यार दे सकते हैं ना, वो कोई नहीं दे सकता। और सपना अगर सच में ही उसको अपनी बेटी मानती तो इस तरह से उसकी भी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाती। कोई माँ नहीं उड़ाती यहाँ पे अपनी बेटी की धज्जियां, ठीक है। कल वाली बात भी लोगों को बहुत बुरी लगी, मेरी प्रॉपर्टी की बात जब मैंने बोली, भाई मैंने बिल्कुल सही बोला है कि कोई भी अपनी खून पसीने की कमाई किसी मायके वालों को नहीं दे देती। सपना अपने घर में रहे, अपने घर में अपना हक ले। ऐसा थोड़ी नहीं है कि भाई कल दिन को इतने सारे मायके वाले उनके घर में डेरा बना के बैठ जाए, किसी को पसंद नहीं होता। ये सपना के भी साल 6 महीने तक है, उसके बाद देख लेना कुछ नहीं होना, सिर्फ 2 बेटियां और सपना ही रहेगी। आप देख लेना आगे, ये बात 100% सही है। आने वाले टाइम में सपना और सपना की बेटियां 3 ही रहेगी बस, ये मैंने बोल दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, सब अपने अपने घर में होगी, उसकी मम्मी, उसकी भाई की बेटी, देख लेना आप लोग आने वाले टाइम में। ये तो सिर्फ अभी दिखावा किया जा रहा है बहुत सारा, क्योंकि घर से निकली है, बहुत सारी बदनामी मिलने वाली है ना फिर। अगर अकेली भी रहेगी, चलो वो हेल्प कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आगे चल के ये कुछ भी नहीं होने वाला है ऐसा। अभी तो सिर्फ जनता को वो करने के लिए हो रहा है ना, लेकिन आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। पर प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कल भी देखो आंटी बहुत ज्यादा रो रहे थे, तो बेचारी अंशु ने भी यही बोला था कि प्लीज इनको कुछ मत बोलना आगे से, भाई उनको भी दुख होता है, उनके अंदर भी दिल है, उन्होंने भी अपने बच्चे खोए हैं। सपना के मुंह से तो आप लोगों ने सुन लिया होगा कि मैं खुश हूँ, और 50% 60% खुश वो है भी, 40% दुखी है, हम मानते हैं, लेकिन उसकी जो लाइफ है वो वहीं की वहीं नहीं खड़ी है, आगे बढ़ रही है उसकी लाइफ। लेकिन जो पेरेंट्स है राजवीर और सूरज भैया के, उनकी लाइफ देखो, उनके घर के हाल देखो, उनकी जिंदगी पीछे की तरफ घट रही है, आगे नहीं बढ़ रही है उनकी लाइफ। ना उनकी लाइफ चल रही है, वो घसीट रहे हैं जिंदगी को, ऊपर से लोगों के जूते खा रहे हैं बिन मतलब से। और रही बात भाई उनके मायके वाले, तो ठीक है सपना के मायके वाले कर रहे हैं, तो भाई आंटी के मायके वाले कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई। सबको होता है अपने अपनी बेटियों से, सबको प्यार होता है, उनके मायके वालों को भी उनसे प्यार होगा तो वो तो देखेंगे भाई स्पोर्ट में। और उनको रखना चाहिए, कोई ना कोई भतीजे को रख ले, अगर वो अंशु को रख ले, कोई और भतीजा रख ले, उनकी मर्जी है भाई, वो जिसको रखना चाहे। अब इन्होंने तो रहना नहीं है, तो फिर निकालने की बात रही तो वो निकालना होता तो पहले निकाल। और एक बात बोलो, अंकल आंटी ने अगर उसको धक्के मार के निकाला होता ना, सपना और वीडियो ना बनाती, कभी हो ही नहीं सकता था। इस बात को आप लोग रहने दो। सपना ने जब सूरज के मरने के बाद भी रिकॉर्डिंग उसकी डाल दी थी, तो वे सास ससुर को कहाँ वो छोड़ती, एक बात सोचो आप लोग, नहीं वो छोड़ती।